हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम आज के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, उसके बाद में हम कल के दिन निफ्टी एंड फिन निफ्टी के अंदर कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन की अगर प्रॉफिट की बात करें तो मुझे लगभग 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखोगे 7200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में आप देखो मिड कैप निफ्टी की आज के दिन एक्सपायरी थी तो उसी के अंदर ट्रेड किया। तो एक साइड में मुझे 2300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक साइड में मुझे लगभग 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने एजिंग किया था। एजिंग के साथ करने से थोड़ा मतलब मार्जिन हमें अच्छा मिल जाता है। अगर आपको भी एजिंग सीखनी है और साथ में ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। व्हाट्सएप स्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन करें, उसके नीचे मेरे नंबर मिलेंगे आपको, वहाँ पे आप मेरे से संपर्क करके बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं ऑप्शन सेलिंग सिखा सकता हूँ, स्पेशली एक्सपायरी सेटअप। अभी चलो मैं आपको मेरा ऑर्डर विंडो और दिखा देता हूँ। ये मेरा ऑर्डर विंडो आज का कंप्लीट, ये देखोगे नीचे तक मेरे कुछ कैंसिल ऑर्डर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कैंसिल क्यों करता हूँ मैं ये ऑर्डर, और आज भी कैंसिल, ये देखो कितने कैंसिल ऑर्डर किए हुए हैं। ये मैं कैंसिल सिर्फ फ्री ट्रेड के लिए करता हूँ कि फ्री ट्रेड बाई चांस आ भी जाए तो मुझे फ्री ट्रेड के कारण ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए मैं ये ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। बाकी ये ऑर्डर कोई वो नहीं है, सेम ऑर्डर मिलेंगे आपको। देखोगे ये ऐसा लगाता हूँ, देखो बाइंग 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 के, और इनको ही मैं एग्जिट करता रहता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। फिर वापस मुझे लगता है कि जा सकता तो मैं वापस से उनको लगा देता हूँ, इसीलिए मैं ये लगाता हूँ सिर्फ इसका। बाकी कोई वो नहीं है कि ज़्यादा रोल नहीं है। अभी हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो मैं आपको डे चार्ट के ऊपर ये आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा था आपके लिए कि मैं एक अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। तो डे चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगातार ये एक चैनल के अंदर ही चल रहा है। तो मतलब जब तक इस चैनल के अंदर है मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, हो सकता है ये ऐसे धीरे धीरे अगले 6 महीने भी चल जाए या फिर 3 दिन भी ना चले, ये कोई हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन जब तक इस चैनल के अंदर चलता रहेगा मार्केट एक बुलिश के अंदर ही चलता रहेगा। वापस से आ पाएगा सपोर्ट लेकर, वापस से आ पाएगा सपोर्ट लेकर। जिस दिन इसको ब्रेक कर देगा वापस से एक अच्छी सेलिंग नीचे की साइड हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर हमें नेगेटिव होना है, बड़ा नेगेटिव होना है, तो जब तक इस चैनल के अंदर हम कोई भी बड़े नेगेटिव की ट्रेड हम नहीं लेंगे। जब इसको ब्रेक करेगा उसके बाद भी हम मार्केट के अंदर नेगेटिव हो जाएंगे और एक बड़ी ट्रेड का प्लान हम बना सकते हैं। जब भी हम बड़ी ट्रेड का प्लान बनाएं तो हमें जब उस टाइम पे एटीएम ऑप्शन को कभी भी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे लेंगे तो हमें हो सकता है वो चले जाएं। इसलिए हमें ओटीएम ऑप्शन को बाई करना चाहिए उस टाइम पे, और बड़े टारगेट के लिए हमें उसके होल्ड करना चाहिए। अगर हम नॉर्मली ट्रेड ले रहे तो हम एटीएम को बाई या सेल कर सकते हैं, लेकिन बड़े टारगेट के लिए कभी भी हमें एटीएम को बाई नहीं करना चाहिए। अभी चलो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चल के हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हमारा पोजिशनली ट्रेड रहेगा, क्योंकि मैंने संडे के दिन वीडियो नहीं बना पाया था, इस कारण से मैं आपको ये अच्छे से बताया है। अभी चलो मैं कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर वापस से लेके चलता हूँ और ये देखते हैं। तो ये इसके अंदर देखोगे आप नीचे निकले, क्योंकि वो जो होता है चार्ट वो सिर्फ लाइन चार्ट क्लोजिंग के बेस पे होता है, इस कारण से उसमें आपको थोड़ा अलग दिखेगा। अभी देखोगे तो ये लाइन बहुत ऊपर चली गई है क्योंकि वो क्लोजिंग बेस पे चलता है। अभी हम देखते हैं आज के दिन निफ्टी में कैसे काम हुआ। ये एक दिन बीच में काम हुआ था, वो काम है जो सैटरडे को, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के दिन मार्केट एक बिल्कुल छोटी सी रेंज के अंदर रहा है। तो इस हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो चलो सबसे पहले मैं ड्राइंग को मिटा देता हूँ। अब देखते हैं तो नीचे की साइड अगर हम देखेंगे तो ये देखो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस हिसाब से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ये थोड़ा अप साइड से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इसको ब्रेक करेगा तो एक नीचे की साइड सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद में आज की क्लोजिंग का ऐसा लगा के यहाँ से हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। इसके टारगेट हमारे कहाँ तक के रहने चाहिए, चलो वो और मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कि कैसे हम टारगेट को निकालें। तो इसके लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले की कोई क्लोजिंग हो या फिर सबसे ज़्यादा जहाँ पे विक मिली हुई हो वहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो अगर इस एरिया में देखेंगे मार्केट स्लो एंड स्टेडी जा रहा था तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक है। तो हमारा लगभग टारगेट 350 तक का इसके अंदर रह सकता है, 300 तक का ये टारगेट हमारा रहेगा, लगभग 300 तक का ये हमारा टारगेट रहा। यहाँ से हम पोजीशन को बनाएंगे तो ये लगभग हमारे 80 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। ये टारगेट हमारे लगभग यहाँ से 80 पॉइंट के हमारे यहाँ पे टारगेट रहेंगे। तो हमारा लगभग 1:3 की ट्रेड बनेगी कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो एसएल भी हमारा लगभग 15 से 20 पॉइंट का ही रहेगा। इससे बड़ा हमें ऐसा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आज की क्लोजिंग का ऐसा लगा के हम एक ट्रेड अच्छी ले सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करें या फिर यहाँ पे और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो हमें एक नीचे की साइड लगभग यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, 370 तक के, मतलब लगभग 30 से 40 पॉइंट और हम यहाँ पे ले सकते हैं। अभी देखते हैं अप साइड में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में चलो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप ऐसे ही धीरे धीरे लाइन ड्रॉ करना भी आप सीख जाओगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना, क्योंकि मार्केट अपसाइड में है अभी, तो हो सकता है कितने दिन और अपसाइड में चल जाए, तो हमें अपसाइड में भी ट्रेड का प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ये एक छोटा सा यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे भी मल्टी टाइम रिजेक्शन हो चुके हैं। तो अब इसको भी ब्रेक करेगा तो अपसाइड में भी एक बड़ा मूवमेंट हमें मिल सकता है। तो अगर 22,430 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन को, कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसका हैसल देखो ये वीक है हमारी, लास्ट वीक है हमारी। चलो मैं ड्राइंग को बिठा के दिखाता हूँ आपको, ये जो वीक है लास्ट, इसका हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वीक है, तो इसी का हमारा एसएल रहेगा। तो ये एसएल हमारा लगभग 20 पॉइंट का रहेगा। अब साइड में अगर टारगेट की बात करें तो हमारा लगभग टारगेट 510 का रहेगा, क्योंकि 500 का एक राउंड लेवल है, तो इसी हिसाब से हमारा ये टारगेट रहेगा। गैप अप और कैप डाउन की स्थिति में देखते हैं कैसे काम कर सकते हैं। गैप अप अगर 500 के आसपास ही गैप अप ओपन आता है तो मार्केट को हमें लगभग 10 बजे तक अवॉइड ही करना है। 10 बजे के बाद में जिस भी साइड हम ये ब्रेक करेगा उसी हिसाब से हमें ट्रेड का प्लान करना है। 10 बजे तक गैप अप की स्थिति में हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। गैप डाउन की स्थिति में कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर हम पुट की ट्राई करेंगे, या फिर इस चैनल के जैसे ये है ये लाइन, इससे अप साइड में निकलेगा तो फिर हमें कॉल की ट्राई भी कर सकते हैं। इससे पहले हम कोई भी कॉल की ट्राई नहीं करेंगे गैप डाउन की स्थिति में। अब हम चलो फिन निफ्टी में और देखते हैं कि फिन निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। ये हमारा फिन निफ्टी का चार्ट है, ये भी ऊपर हो जाता है। तो फिन निफ्टी के अंदर भी मैंने पहले से लाइन ड्रॉ कर रखी है कि इसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सेम यही बन रहा है कि 3-4 बार यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, 3-4 बार ऐसे सपोर्ट ले लिया। तो इसके अंदर एक्सपायरी के अंदर हम जीरो टू हीरो ट्रेड का ही प्लान करेंगे, और ये प्लान हमारा लगभग 12 बजे के बाद में ही होना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद में अगर हम प्लान करेंगे तो इसके अंदर हमारा रिस्क बहुत कम रहेगा और प्रॉफिट एक हमें अच्छा मिल सकता है। तो कल के दिन फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर कुछ टाइम तक इसी के अंदर रेंज बनाता है तो 11:30 भी इसको ब्रेक करेगा किसी भी साइड, तो फिर हम एक यहाँ पे कॉल या पुट की ट्राई करेंगे। इससे ज़्यादा हम एक्सपायरी वाले के अंदर ज़्यादा ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा प्लान करेंगे तो इसके अंदर लॉस भी बड़ा हो सकता है एक्सपायरी के दिन, इसलिए हमें ज़्यादा प्लान नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी में 1 से 2 ट्रेड का ही हमें हमेशा प्लान करना चाहिए। ओके, थैंक यू।